Good morning, student. Our next topic is force between two current carrying conductor. ठीक है, अब तक हमने पढ़ा है तो कि करंट कैरिंग कंडक्टर डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर का कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उसके लिए दो ला पढ़े हमने, बायोट-सावर्ट ला और एम्पियर सर्किट ला। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि अगर मान लो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमने जैसे दो कंडक्टर लिए पैरेलल और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। ठीक है, इनफाइनाइटली का मतलब मैंने बताया था क्या होता है कि पॉइंट जब बहुत पास होता है वो क्या होता है इनफाइनाइटली। ये है कंडक्टर नंबर 1 और ये है कंडक्टर नंबर 2। ठीक है, ये इनके बीच में डिस्टेंस है d और इसमें से करंट जा रहा है ये I1 और दूसरे में से करंट जा रहा है I2। पहले में से I1 करंट जा रहा है, दूसरे में से I2 करंट जा रहा है। अब देखो, इसमें हमने एक कंसेप्ट से पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? स्ट्रेट हैंड करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, जैसे उससे हम निकालेंगे राइट हैंड रूल से। तो करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस साइड, राइट साइड है। और फिर जब ये इस साइड होगा तो किस साइड हो जाएगा? ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड हो गया? इस साइड हो गया, राइट साइड। यहाँ पे करंट ऐसे है तो किस साइड? अंदर की साइड। यहाँ पे फिर लेफ्ट साइड और यहाँ पे फिर ये बाहर की साइड। तो ये ऐसे क्या बनेगी? कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। तो ये इसके चारों तरफ ऐसे बन रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल। और उसके कारण ये यहाँ पे भी बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडक्टर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ। जैसे एक और बना सर्कल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे एक यहाँ भी आएगा। इसका मतलब इस कंडक्टर का यहाँ पे कुछ ना कुछ वो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। दूसरा, इसका अपोजिट देखो, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये भी अपना यहाँ पे वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर नंबर 1 रखा है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। तो इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा तो हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फोर्स कितना इसके ऊपर लगेगा। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसमें जो फोर्स निकालेंगे तो फोर्स हम जैसे कंपेयर करने के लिए कि कितना फोर्स लग रहा है तो हम यहाँ पे यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स निकालेंगे। क्योंकि देखो जो हम यहाँ पे कंडक्टर ले रहे दोनों, उसकी लेंथ किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे कि इसकी पर यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स कितना हो रहा है अप्लाई। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार फिर से इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने उसमें पढ़ा था, एम्पियर लॉ में पढ़ा था, बायोट-सावर्ट लॉ में पढ़ा था। अब उसके अंदर ये कंडक्टर रखा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा है कंडक्टर, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का F = BIL sin थीटा। अब ऐसे ही ये कंडक्टर अपना यहाँ पे क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये फर्स्ट रखा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों के फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो हम लेते हैं इसमें फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर फोर्स, सॉरी सेकंड के ऊपर। तो सेकंड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर कारण, और कहाँ पे? ये दूसरे की लोकेशन पे, ऑन द लोकेशन ऑफ सेकंड। मतलब जहाँ सेकंड कंडक्टर है वहाँ पे ये कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा? ऑन द लोकेशन ऑफ सेकंड कंडक्टर। देखो, फर्स्ट जो कंडक्टर है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड कौन सा चाहिए? ये यहाँ का चाहिए, क्योंकि ये यहीं रखा है ये कंडक्टर। तो उसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बाई फर्स्ट, तो उसका फॉर्मूला होता है μ0 I/2πr। ये होता है फॉर्मूला। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का जो बनता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0 I/2πr। तो μ0 I, अब I इसमें से कितना फ्लो हो रहा है? I1। और इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना बना रही है? ये डिस्टेंस कितनी है? D है। ठीक है, तो μ0 I1/2πd।
जैसे म्यू नॉट तो हो गया, इसमें कांस्टेंट I1 क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है तो I1 इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और अपॉन 2 पाई, और कितनी डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। और डायरेक्शन इसकी हम डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, करंट की तरफ थंब को करेंगे, और जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड हमें वो चेक करना है उस साइड क्या कर देंगे, पाम, ये हाथ को स्ट्रेच करेंगे, तो पाम की साइड आ रही है अंदर, इस साइड चेक करते तो ये कौन साइड आ रही है बाहर, लेकिन हमें तो यहाँ चेक करनी है, ठीक है। तो हमने आई की तरफ किया, फिर उसके बाद इसके पाम को ऐसे स्ट्रेच किया, तो मैग्नेटिक ये पाम कौन साइड आ रही है, अंदर की तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड है, इनवर्ड्स। यहाँ पे लिख देंगे क्रॉस, इनवर्ड्स, ठीक है। अब फोर्स ऑन, अब इसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया इतना और अंदर की तरफ, अब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सेकंड यहाँ रखा है, तो अब निकालेंगे फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। सेकंड कंडक्टर है वो, यहाँ पे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड ना फर्स्ट का, तो इस फर्स्ट के कारण फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना लगेगा, तो उसको लिखेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। उसका फॉर्मूला क्या हो गया, BIL, अब कंडक्टर जो फॉर्मूला तो उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके पहले, BIL साइन थीटा। तो अब यहाँ पुट करते हैं F21, B कौन सा यहाँ पे, देखो BIL साइन थीटा होता है, B कौन सा, फर्स्ट के कारण जो बन रहा है, I कौन सा, जो इसमें से हो रहा है करंट प्रोड्यूस, क्योंकि हमें फोर्स किस पे कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर पे, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2, लेंथ L होगी और एंगल कितना होगा, तो यहाँ पुट करते हैं B1 I2 L और एंगल हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होता है किसके बीच में, L और B के बीच में होता है, तो लेंथ तो है ऐसे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बन रहा है, इसका यहाँ पे अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें बन रहा है अंदर की तरफ, और लेंथ है ऐसे, देखो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड अंदर और लेंथ ऐसे, दोनों बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रहा है और लेंथ ऐसे होगी, तो ये हो गया 90। तो F21 इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, F21 की वैल्यू कितनी आएगी, F21/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ इसमें कैलकुलेट करना है, तो कितना आएगा B1 I2, ठीक है। साइन 90 हो गया 1, अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू, तो F21/L इज इक्वल टू B1 कितना है, म्यू नॉट I1/2 पाई D, और I2 इसके साथ है, ठीक है। उसके साथ साथ डायरेक्शन और निकाल, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं, ये फॉर्मूला BIL साइन थीटा, उसके लिए लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो यहाँ पे देखो फोर्स इसके ऊपर कौन साइड अंदर इसमें लगेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड है, अंदर की तरफ, तो हमने क्या किया, थंब को सॉरी इंडेक्स फिंगर को अंदर की तरफ किया, ये ऐसे। करंट इसमें कौन साइड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फोर्स इसमें कौन साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, लेफ्ट साइड। देखो इसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बन रहा है, अंदर, तो हमने अंदर की तरफ किया इसमें इंडेक्स फिंगर को। करंट किस साइड जा रहा है, I2 ऊपर, तो थंब कौन साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो कौन साइड लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। ये फोर्स है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21। तो ये हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया सेकंड में फर्स्ट के कारण। ये तो एक पार्ट इसका हो गया। अब ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर भी अपना यहाँ पे वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकंड कंडक्टर यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखा है कंडक्टर, तो इस पर फोर्स लगेगा। तो अब ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना फोर्स लगेगा, तो सेम स्टेप होंगे इसमें। देखो चेंज क्या क्या होंगे, पर इसको नोट करो। तो इसको नोट करने के बाद अब देखो चेंज क्या क्या होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कंडक्टर, क्योंकि अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सेकंड कंडक्टर यहाँ पे बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कंडक्टर, क्योंकि सेकंड कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो वो भी अपना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो सेकंड कंडक्टर ऑन द लोकेशन ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, तो ये फर्स्ट कंडक्टर की लोकेशन पे कितना बनाएगा, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड सेकंड, ये होगा म्यू नॉट I2, क्योंकि सेकंड में करंट कितना फ्लो हो रहा है I2, और 2 पाई D, ठीक। अब इसको चेक करते हैं हम, या डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, वो राइट हैंड रूल से। तो आई की तरफ हमने थंब को किया, ठीक है, और इस साइड बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना था, तो हम देखा कि यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेच किया पाम को, तो पाम देखो कौन साइड आ रही है, बाहर की साइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड हो गई इसमें, बाहर की साइड।
उसमें क्या था, करंट जा रहा था ऐसे, तो पाम कौन साइड अंदर, इसलिए अंदर की तरफ था। इसमें क्या है कि हमने ये करंट की तरफ किया था हमको, फिर हाथ को किस साइड वो करना है स्ट्रेच, पाम को इस साइड करना है स्ट्रेच, क्योंकि इस साइड हम इसमें कैलकुलेट कर जाते, तो हमने क्या किया, इस साइड स्ट्रेच किया, तो पाम देखो कौन साइड है, बाहर की तरफ, इसलिए बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अब इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक बना ये, अब उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर फर्स्ट रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो अब होगा फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखेंगे F12, क्योंकि फोर्स अब किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है सेकंड के कारण, तो F12 यहाँ पे भी F12 और यहाँ पे भी F12, यहाँ पे F12 हो जाएगा ये। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, सेकंड का बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सेकंड ही तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, तो यहाँ करंट हो जाएगा I1, क्योंकि इस कंडक्टर में जो इसमें फोर्स लग रहा है उसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, L sin 90, V2 I1 L sin 90। अब देखो यहाँ पे भी L और B के बीच में एंगल कितना है, 90, कैसे, क्योंकि लेंथ ऐसे है इस कंडक्टर की, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बन रहा है, ये बाहर की तरफ डॉट, ठीक है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऐसे, एंगल कितना हो गया 90, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें बाहर की तरफ और लेंथ ऐसे है, तो इसके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा B2 I1। तो अब फॉर्मूला पुट करेंगे, B2 का क्या है, म्यू नॉट I2, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट I2, यहाँ पे I1 हो जाएगा 2 पाई D, तो वही आ रहा है F12/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ठीक है, अब डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स की, तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल, उसके लिए वही फादर मदर चाइल्ड रूल, ठीक है, जो फ्लेमिंग का रूल है। तो देखो यहाँ पे इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड है, बाहर की तरफ, करंट कौन साइड जा रहा है, ऊपर, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बन रहा है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट ऊपर है, तो ये फोर्स कौन साइड लगेगा, राइट साइड, तो इसका मतलब फोर्स होगा इस साइड, तो F12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमने पैरेलल कंडक्टर लिए तो उनके बीच में फोर्स, तो ये फोर्स कैसा है, तो F12/L तो ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, और F21/L कितना आया था, वो भी ये आया था सेम, म्यू नॉट I1 अपॉन I2/2 पाई D, दोनों आए सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो वही सेम है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ठीक है, ये फोर्स किस साइड है, जैसे ये होगा, ये राइट साइड होगा, टुवर्ड्स राइट, और ये कौन साइड था, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये राइट साइड था ऐसे, और ये लेफ्ट साइड है, तो देखो मैग्नीट्यूड सेम है, वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक की लेफ्ट है एक की राइट साइड, इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये F12 और F21 दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, F12 और F21 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट, तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं। ठीक है सर, तो एलिमेंट ऑफ फोर्सेस बिटवीन 2 कंडक्टर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। और डायरेक्शन में अपोजिट हो। ठीक, तो ये हो गया फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें इन फॉर्मूले से हम जैसे करंट की डेफिनेशन कैलकुलेट करते हैं, देखो करंट की कैसे डेफिनेशन आएगी। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये कोई फॉर्मूला इसमें ले लो, दोनों इक्वल है, तो F/L ले लेते, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया कितना, यहाँ पे कर देते म्यू नॉट, ऊपर भी हम 2 से इसको कर देते मल्टीप्लाई, तो 2I1 I2, और
नीचे 2 से करेंगे तो 4 पाई हो गया और यहाँ पे डी हो गया, मतलब ये पार्ट हो गया अलग, इसकी वैल्यू पता है इसलिए हमने लिया है कॉन्स्टेंट की। मतलब ऊपर हमने क्या किया 2 से उसको कर दिया मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड तो सेम है तो चाहे इसको करो तो इसके करो, तो इसको हमने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से कर दिया, ठीक है, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें हम इफ I1 और I2 की वैल्यू अगर हम ले लें 1 एम्पियर, करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर, ठीक है, और इनके बीच डिस्टेंस ले लें हम 1 मीटर, तो फोर्स कितना आएगा, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, देखो इसमें पुट करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻7 होगी, और 2 इंटू I1 भी 1 है, I2 भी 1 है, और D भी कितना है 1, तो फोर्स कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसी से हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट की वो बनाई डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है, मतलब 1 एम्पियर करंट हम किसको कहेंगे, तो उसके लिए यही डेफिनेशन हमने बनाई। देखो अब हम कैसे बनाते हैं इसमें डेफिनेशन, देखो ये जैसे फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। अब इनमें से हमने करंट पास किया ऐसे इस साइड, करंट पास किया दोनों में सेम करंट, हम करंट को पास करते गए, ठीक है, और हम फोर्स को कैलकुलेट करते गए। फोर्स को देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये हमने रखा कंडक्टर, ये रखा कंडक्टर, ठीक है, दोनों के बीच डिस्टेंस ले ली हमने 1 मीटर, और इसमें से करंट आई जा रहा है, इसमें से आई जा रहा है, सेम करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। इसको तो फिक्स कर रखा है, ये तो है फिक्स एंड से ये कनेक्ट विद फिक्स एंड, फिक्स एंड के साथ है कनेक्ट, मतलब ये हिल नहीं सकता ये, ठीक है। जैसे इसको फिक्स कर रखा है ये, इसको जैसे फिक्स नहीं कर रहा, इसका ये एंड और ये एंड फिक्स है, मतलब ये ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। जैसे हमने तार पकड़ लिया तो वो तार के ये 2 एंड फिक्स हो गए, बाकी बीच में से वो ऐसे कर सकता है। इसमें ये पूरा ही फिक्स है, ये पूरा ही फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस साइड जैसे वेट लटका दिया, यहाँ पुली किया इससे, ठीक है। तो वेट जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो वेट को मेजर हम इसमें कर सकते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m × g, तो मास पता होगा हमें, ठीक है, और g की वैल्यू हम 10 पुट कर दें, उससे क्या चल जाएगा वेट, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे फोर्स का पता चल गया। और जैसे हमने यहाँ पे मास पुट किया इसमें सपोज 10 ग्राम, ठीक है, तो 10 ग्राम इसमें पुट किया तो 10/1000 हो गया kg, और g की वैल्यू होगी 10, ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल, तो ये फोर्स कितना है, ये आ गया 0.1 न्यूटन वेट, मतलब 0.1 न्यूटन फोर्स इस साइड लग रहा है, तो उस फोर्स के कारण ये ऐसे हो जाएगी तार बीच में से। लेकिन अब जैसे हमने इसमें से करंट पास किया तो ये दोनों आपस में क्या करें, अट्रैक्ट करेगी, तो अट्रैक्ट करेगी तो ये फोर्स लगा के फिर से क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सीधी होगी तो कितना फोर्स लगाया होगा, इसने भी 0. देखो ये इस साइड आई थी कितने फोर्स से, ये 0.1 न्यूटन से आई थी, तो 0.1 इस पे ऐसे लगा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगी, सीधी हो जाए, पहले थी ऐसे, ठीक है, तो 0.1 न्यूटन कारण ऐसी होगी वो, लेकिन फिर से 0.1 इस साइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो ये सीधी होगी, इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडक्टर ने इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया, 0.1 न्यूटन। तो ऐसे ही हमने चेक किया कि इसमें से हमने ये करंट पास किया और डिस्टेंस रखी 1 मीटर, यहाँ करंट को पास करते गए तो एक स्टेज ऐसे आएगी जब फोर्स ये 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ये जो इसकी लेंथ ली हमने 1 मीटर लेंथ ली है, क्योंकि ये क्या है फोर्स पर मीटर लेंथ है। तो उस टाइम जैसे इस साइड हम वेट लटका देंगे और उस वेट के कारण एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के इक्वल अगर फोर्स लग गया तो ये वायर क्या हो जाएगी, ये सीधी हो जाएगी। तो हम फोर्स को इसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फोर्स लगा, ठीक है। इस पर भी उतना ही लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो क्या है फोर्स का दोनों का इक्वल है। देखो फिर से कि यहाँ पे हमने जैसे 10 ग्राम वेट लटका है तो 10 ग्राम कितना हो गया, 10/1000 kg इंटू जी के 10 होगी, तो 0 0 कैंसिल, 1 0 सी, तो वेट कितना है 0.1 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे फोर्स 0.1 लग गया, पहले से ऐसे ये ऐसे होगी,
अब हमने करंट पास किया इसमें से भी इसमें से, तो इसमें से करंट पास करेंगे तो इस पे फोर्स लगेगी, लेकिन ये क्या है, फिक्स है, ये इसका हर एंड ऐसे फिक्स कर रखा है, ये ऐसे नहीं हो सकती ऐसे, तो ये ऐसे होगी। अब जैसे करंट पास किया तो ये सीधी होगी, ठीक है। क्यों सीधी हुई, क्योंकि इस पे फोर्स इस साइड लगा होगा, ठीक है। कितना फोर्स लगा होगा, क्योंकि 0.1 से ये इसकी शेप बिगड़ी थी, तो 0.1 इसके ऊपर लग गया, शेप इसकी वही होगी, स्ट्रेट हो गया ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे इसने फोर्स कितना लगाया, इस कंडक्टर में 0.1, ठीक है। ये भी इस पे कितना लगाएगा, ये भी इतने लगे 0. क्योंकि फोर्स का दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो ठीक है, डायरेक्शन हो गया अपोजिट। तो ऐसे हम फोर्स को इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, इसमें से करंट पास कर रहे हैं हम, ये दोनों में से सेम करंट हम करंट पास कर रहे हैं, और ये इनके बीच में डिस्टेंस रखेंगे 1 मीटर। जब इनके बीच फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, तब हम ये कहेंगे कि दोनों कंडक्टर में जो जा रहा है करंट वो कितना है, द करंट इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसकी 1 एम्पियर करंट की, और ये 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन यहीं से आती है। जैसे 11th क्लास में स्टार्ट करते हैं हम, जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और ये इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो उस टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और वो यही डेफिनेशन थी कि दो पैरेलल कंडक्टर लो 1 मीटर लेंथ के, उनमें से करंट पास करो, और उनको कितनी दूर रखो, 1 मीटर दूर रखो। उनमें से करंट पास जब हम करेंगे, जब उनके बीच का फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, तब हम ये कहेंगे कि उनमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो ये क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर when and the forces between two parallel conductors of unit length placed parallel to each other having separation 1 meter, having separation 1 meter, and the force between, और उसके बाद becomes, force की बात हो रही है, the force is between two parallel conductor of unit length placed parallel to each other having separation 1 meter becomes 2 × 10⁻⁷ Newton per meter. Then current flowing from them is said to be 1 Newton. Sorry, it's said to 1 ampere. ठीक है, उसको 1 एम्पियर कहेंगे। मतलब फोर्स बिटवीन दो पैरेलल कंडक्टर, फिर पैरेलल कंडक्टर को बता रखी है स्पेसिफिकेशन की, यूनिट लेंथ लेंगे उन दोनों पैरेलल की, दोनों पैरेलल रखेंगे, सेपरेशन कितना है 1 मीटर, और उनके बीच का फोर्स कितना हो जाए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो हम कहेंगे द करंट फ्लोइंग फ्रॉम देम इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, डायग्राम बनाओ, तो इसका डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे यही है, इसमें आई और ये आई करंट इसमें, ये डिस्टेंस हम रखेंगे 1 मीटर, लेंथ इसकी फिक्स कर देंगे। अब ये इनफाइनाइट नहीं है, तो ये 1 मीटर हो गया F1 और F21। जब ये F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो उस टाइम हम कहेंगे कि इसमें से जो करंट जा रहा है देन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी कि उस टाइम कहेंगे करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है।
उसके बाद इसमें देखो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो करे तब क्या होगा। ठीक है, इसमें तो क्या था, दोनों पैरेलल थे, सेम डायरेक्शन में जा रहा था। अगर अपोजिट में फ्लो करे तो क्या होगा। अपोजिट के लिए कैलकुलेशन हो रहेगी सेम ही। ये पैरेलल कंडक्टर लिए दोनों के बीच में डी है सेपरेशन, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट जा रहा है नीचे की तरफ I2। लिख लेते व्हेन करंट डायरेक्शन इज अपोजिट। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तब क्या होगा, वही इनफाइनाइट कंडक्टर है। तो अब इसमें देखो पहला स्टेप तो वही सेम रहेगा कि ये अपना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सेम वही ये अपना यहाँ पे मैग्नेटिक बनाएगा। कितना बनाएगा, V1 इज तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेम स्टेप कॉपी करें। देखो चेंज क्या 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 होगा उसको एक बार कर लेना, चेंज मैं बता देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट ऑन द लोकेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, लिख लिया ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट ऑन द लोकेशन ऑफ सेकंड। तो वो कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, सेम वही। ठीक है, डायरेक्शन कौन साइड होगी, अंदर की तरफ क्रॉस। इतना लिखने के बाद उसके बाद लिखना फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। मतलब सेकंड के ऊपर फोर्स, ये फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना और इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, तो वो इसमें कितना आएगा, ये तो ये V1 आ गया। अब देखो वो कितना आएगा इसमें, सेम V1 I2 L sin 90 सेम रहेगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे D1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, तो ये हो जाएगा I2 और sin 90 हो जाएगा 0, तो F21 अपॉन L ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी देखो उसमें। अब डायरेक्शन क्या होगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अंदर की तरफ, वो तो हो गया अंदर की तरफ ऐसे। करंट कौन साइड आ रहा है, अब I2 आ रहा है नीचे, तो फोर्स कौन साइड लगेगा, राइट साइड लगेगा। देखो उसमें करंट जा रहा था ऊपर, तो हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट ऊपर, तो फोर्स किस साइड लगा था, लेफ्ट साइड। इसमें क्या है, तो यही चेंज है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कौन साइड है, नीचे, ऐसे है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट है नीचे, तो फोर्स किस साइड लग रहा है, राइट साइड। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे फोर्स कौन साइड लग रहा है, राइट साइड, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ये इसमें हो गया पहला। तो चेंज क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज आएगा टुवर्ड राइट, बाकी सेम। उसके बाद लिखना, अब इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन गया और उस मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर रहता है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। अब इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेगा, तो अब लिखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड ऑन द लोकेशन ऑफ फर्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड ऑन द लोकेशन ऑफ फर्स्ट, तो कितना होगा, V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2, क्योंकि इसमें से करंट कितना हो रहा है, I2 अपॉन 2πd। अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बन रहा है, तो हमने करंट की तरफ क्या हमको और कौन साइड देखना चाहते हैं, इसकी लोकेशन देखना चाहते हैं, तो हमने ऐसे कर दिया ये। तो देखो पाम कौन साइड आ रही है, अंदर, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन साइड होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ये चेंज हो गया। एक तो उसमें क्या आ रहा था, बाहर की तरफ, क्योंकि उसमें भी करंट ऐसे जा रहा था ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड आ रहा था, बाहर आ रहा था। तो एक का क्रॉस था, एक का डॉट था, लेकिन इसमें दोनों का क्रॉस है। क्यों, क्योंकि इसमें करंट ऐसे जाएगा तो यहाँ इस लोकेशन पर पाम अंदर की तरफ है, तो क्रॉस। इसमें करंट जब ऐसे जाएगा फिर भी पाम अंदर की तरफ आ रही है, तो क्रॉस होगा। इतना लिखने के बाद अब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड
उसको लेकिन F12 वो कितना हो जाएगा V2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसका बन रहा है इसका, और इसमें करंट कितना जा रहा है I1 और L sin 90, तो F12 की वैल्यू कितनी आएगी, V2 की वैल्यू कितनी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd, यहाँ हो जाएगा I1, ठीक है, और L यहाँ आ जाएगा sin 90 हो गया 1। अब डायरेक्शन इसके हम कैलकुलेट करते हैं, तो डायरेक्शन कैसे है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, करंट कौन साइड जा रहा है, सॉरी इसमें लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट से निकालते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर, तो फोर्स कौन साइड लगा, लेफ्ट साइड, इस साइड हो जाएगा F1। यहाँ पे क्या लिखेंगे टुवर्ड्स, ये आ गया F12/L टुवर्ड्स राइट, सॉरी लेफ्ट, ठीक है। तो फिर से देखो फोर्सेस तो वही है सेम, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो उसमें तो अट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं रिपेल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन करंट इज इन सेम डायरेक्शन, करंट सेम डायरेक्शन है, देन फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, उस टाइम फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे पीछे वाले केस में डायरेक्शन एक जैसी थी, मतलब एक उसमें थी डायरेक्शन पर थी, तो अट्रैक्टिव थी, और इसमें व्हेन करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट अपोजिट में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या होगा, देन फोर्सेस आर रिपल्सिव, फोर्सेस क्या होंगे रिपल्सिव होंगे, ठीक है। इसलिए जैसे हमारे घर के बाहर जो पोल पे जो जाती तारे जाती है, तो वो तारों के बीच में एक लकड़ी लगा देती है, स्पेसर बोलते हैं उनको, क्यों, क्योंकि उनमें करंट एक डायरेक्शन में जाती है, तो जब करंट एक डायरेक्शन में जाएगी तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, और एक डायरेक्शन में फोर्स होगा तो अट्रैक्टिव, तो दोनों ऐसे अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, चिपक सकती है, इसलिए उनके बीच में क्या लगा देते हैं, स्पेसर लगा देते हैं। तो ये हो गया करंट, ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कंडक्टर्स। उसके बाद इसमें देखो और जैसे एडवांस ये पूछ सकते हैं कि जैसे एक वो दिया हुआ है एक्टिविटी, एक एक्टिविटी दी हुई है इसी के बेस पे, जैसे एक ये कंडक्टर लिया, एक स्प्रिंग लिया ऐसे, तो उसका एक एंड यहाँ रख दिया मरकरी के अंदर, ठीक है। मरकरी क्या होती है, कंडक्टर होती है, ये मरकरी के अंदर रख दिया, इसका ये हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ऐसे बैटरी के साथ, ये यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर दिया मरकरी के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ऑसिलेशन के वो आ जाते हैं क्वेश्चन, देखो ऑसिलेशन के क्या क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये की लगा दी है, की को ऑन किया, तो की को ऑन करेंगे तो स्प्रिंग में से करंट जाएगा ऐसे, ये गया करंट ऐसे, और ये ऐसे, ये देखो ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे ये करंट जा रहा है, ऐसे करंट जाएगा इसमें से, ठीक है। स्प्रिंग का ये हिस्सा हो गया, ऐसे हो गया, स्प्रिंग ऐसे होती है, वो टर्न, और फिर वो ऐसे आ रही घूम के, फिर वो टर्न ऐसे घूम के, फिर वो टर्न ऐसे घूम के। तो अब देखो इसमें ये स्प्रिंग यहाँ पे दिखता हमें ये टर्न ऐसे रही है, ये ऊपर है नीचे, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं है, ये वही है टर्न, जैसे ऐसे टर्न आ रही, इसके पीछे है टर्न, तो आधी टर्न तो ऐसे होगी। देखो इसमें करंट अब कैसे जाएगा, इसमें ऐसे जा रहा है तो ये घूम के आ गया ऐसे, फिर ये इसमें ऐसे जाएगा, फिर ये घूम के आ गया ऐसे, फिर तीसरी में ऐसे जाएगा, ये घूम के आ गया ऐसे, फिर चौथी में ऐसे जाएगा। देखो ऐसे ये 4 टर्न है सामने वाली, तो करंट ऐसे गया, फिर ये पीछे से आ गया घूम के, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, फिर पीछे से घूम के आ गया, तीसरे में करंट ऐसे जा रहा है, फिर पीछे से घूम के आ गया, चौथी में करंट ऐसे जा रहा है। तो इन चारों में करंट कैसे जा रहा है, एक डायरेक्शन में, और एक डायरेक्शन में जब हो जाएगा करंट तो क्या होता है अट्रैक्शन, तो ये चारों क्या करेगा आपस में अट्रैक्ट करेगी। ऐसे ही पीछे की साइड है, उनमें करंट कौन साइड जा रहा है, ऐसे
उसके बाद दूसरे में वैसे, तीसरे में घूम के ऐसे, तो वो भी क्या करेगी, तो ये स्प्रिंग और सारी ऐसे श्रिंक कर जाएगी। तो ये स्प्रिंग ऐसे वो करेगी श्रिंक, जैसे पहले लेंथ थी इनकी इतनी, ठीक है, तो लेंथ कम हो जाएगी इसकी। तो ये लेंथ कम होते ही ये मतलब क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ते क्या होगा, ये कनेक्शन हट गया इसका मरकरी के साथ, कनेक्शन हट गया तो ये सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, और सर्किट ओपन होते ही करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रही, और करंट फ्लो नहीं हो रहा तब कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इसमें से जब करंट फ्लो होगी तभी तो फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स लगा इनके बीच में, और फोर्स के कारण अट्रैक्शन का फोर्स लगा, अट्रैक्शन के फोर्स के कारण वो क्या करेगी वैसे वो करेगी, श्रिंक करेगी, और ये श्रिंक करते ही फिर क्या होगा, ठीक है, श्रिंक करते ही क्या होगा, इसमें ये कनेक्शन इसका हट गया, और कनेक्शन हटते ही करंट जीरो, और जीरो होते ही फिर ये फोर्स नहीं लगेगा, और फिर से वो स्प्रिंग ऐसे ही आई, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग को जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो वो क्या करती है, वापस अपनी उस पर आ जाती है पोजीशन पे, तो ये उसी पोजीशन पे आ जाएगी, फिर टच होगी, फिर टच होने के बाद फिर करंट फ्लो होगा, फिर क्या कर जाएगी, स्प्रिंग ये श्रिंक कर जाएगी। तो ये जो स्प्रिंग है जैसे करंट फ्लो होगा श्रिंक कर जाएगी, ठीक है, कनेक्शन हट गया इसका, और कनेक्शन हटते ही फिर ये आएगी नीचे ऐसे अपने ओरिजिनल पोजीशन में, फिर जैसे करंट इसमें नीचे टच होगी फिर करंट जाएगा, श्रिंक करेगी, तो ऐसे ही ये जो है स्प्रिंग ये क्या करने लग जाएगी, ऑसिलेट करने लग जाएगी, ठीक है। तो अब ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड वगैरह ये निकाल सकते हैं। तो ये थोड़े इसके अंदर एडवांस हो गई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो जैसे एक्टिविटी थी जो इसमें दी हुई है बुक में कि ऐसे ये स्प्रिंग ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो ये वैसे करनी भी हमें नहीं थी, ये थोड़ा सा एडवांस मैंने वैसे बताया था। अब देखो इसमें ये तो कंडक्टर दोनों पैरेलल थे ऐसे, ये कंडक्टर दोनों ऐसे पैरेलल थे, ये कंडक्टर ये ऐसे पैरेलल कंडक्टर थे, तो उनके बीच फोर्स आया कितना, μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, ठीक है। लेकिन ये कंडक्टर ऐसे हो गए, तो ऐसे तो अगर होंगे तो ये इसको क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा, तो ऐसे हम नहीं करते, इनके बीच में कुछ एंगल है, ऐसे तो कर सकते हैं हम इसमें कि एक कंडक्टर ऐसे है तो इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, थीटा एंगल, जैसे ऐसे है तब एंगल तो कितना है, 0 है, और ऐसे जब वो कर रहे हैं फ्लो तो एंगल बनेगा कुछ ना कुछ, जैसे वर्टिकल के साथ एंगल बन गया थीटा, तो हम यहाँ पे इसके जैसे वो करेंगे, कंपोनेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए करंट है I2, इस कंपोनेंट करेंगे तो इस साइड थीटा एंगल बन रहा है, तो ऐसे हो गया। ये कंडक्टर है और ये वर्टिकल के साथ ऐसे, यहाँ पे ये है वर्टिकल डायरेक्शन, और इसके साथ कंडक्टर एंगल बना थीटा, इसमें से करंट मांगा I1 फ्लो, तो इस साइड कंपोनेंट करेंगे I1 कोस थीटा, और इस साइड क्या हो जाएगा I2 साइन थीटा। जैसे ये थे दोनों कंडक्टर पैरेलल थे, अब इसको ऐसे कर दो, तो ऐसे कर देंगे तो ये करंट इसमें से जैसे I1 फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ वर्टिकल साथ ये है वर्टिकल, इसके साथ एंगल कितना बना है 30 डिग्री, थीटा डिग्री, तो हम क्या करेंगे I1 कंपोनेंट कर लेंगे, I1 है, इस साइड एंगल की साइड क्या हो जाता है I1 कोस थीटा, और इस साइड क्या परपेंडिकुलर I2 कोस थीटा। तो हमें तो पैरेलल वाला लेना है क्योंकि हम फोर्स किसके बीच में लगा रहे, पैरेलल के बीच में, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूले के अंदर चेंज आएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखते हैं स्पेशल केस, ये इसका स्पेशल केस है, if conductors both conductors are not parallel to each other, then force between them is, तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा फोर्स पर मीटर लेंथ का, देन फोर्स पर मीटर लेंथ बिटवीन दैम इज, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू μ0 I1 I2 कोस थीटा आ जाएगा अपॉन 2πd, ये फॉर्मूला। ठीक है, कोस थीटा क्या है, जैसे पहले में दोनों क्या थे, ऐसे थे, पैरेलल थे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों एक ही लाइन में है, 0 एंगल है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे कोस 0, तो कोस 0 वैल्यू 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, जो हमने किया है। लेकिन अब एंगल बन गया ऐसे, देखो ऐसे तो हो नहीं सकते, ऐसे तो एंगल बन नहीं सकते क्योंकि फिर ये इसे टच कर जाएंगे, तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, 30 डिग्री एंगल इसके साथ बन रहा है फर्स्ट के साथ, तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ क्या पुट करना है μ0 I1 I2 cos 30 अपॉन
2πd, ठीक है। और ऐसे 90 बन रहा है तब क्या होगा, जब 90 बन रहा है क्या हो जाएगा cos 90, फोर्स कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया दो कंडक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है। लिख लेंगे इफ टू कंडक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन फोर्स इज इक्वल टू 0, क्यों, बिकॉज फोर्स 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान रखना परपेंडिकुलर ऐसे नहीं है, ये कंडक्टर ऐसे, ये कंडक्टर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों टच हो जाएंगे। वो परपेंडिकुलर है ऐसे कि एक तार तो ऊपर की तरफ जा रही है और एक उसके साथ ऐसे जा रही, टच नहीं है वो, तो ऐसे परपेंडिकुलर है वो ऐसे, मतलब उनके बीच में स्पेस तो है ही, टच नहीं कर रही हो। तो जब ऐसे है तब फोर्स कितना होगा, एंगल कितना हो गया 0, तो म्यू0 I1 I2 अपॉन 2πd। और जब ऐसे हो गया, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री बन गया तो म्यू0 I1 I2 cos 30 अपॉन 2πd। ऐसे 60 बन गया तो cos 60, ऐसे बन गया cos 90, फोर्स कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। अब इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो क्वेश्चन इसके सोल्व करके देखना, ठीक है। और एक बार ये डेरिवेशन खुद से भी करके देखना, ये स्टेप वाइज हमें इसमें सारे स्टेप होने चाहिए याद क्या क्या हमें करना है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन करना है। थैंक यू।